القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. ومعنى كون الشيء موجودا في نفس الأمر أنه موجود في نفسه، فالأمر هو الشيء، ومحصله أن وجوده ليس متعلقا بفرض فارز واعتبار معتبر. مثلا الملازمة بين طلوع الشمس ووجود النهار متحققة في حد ذاتها، سواء وجد فارز أو لم يوجد أصلا، وسواء فرزها أو لم يفرزها قطعا. ونفس الأمر عام من الخارج مطلقا، فكل موجود في الخارج موجود في نفس الأمر بلا عكس كلي. ومن الذهن من وجه لإمكان ملاحظة الكواذب كالزوجية الخمسة، فتكون موجودة في الذهن لا في نفس الأمر، ومثلها يسمى ذهنيا فرضيا. وزوجية الأربعة موجودة فيهما، ومثلها يسمى ذهنا حقيقيا. ونفس الأمر عام من الخارج. यहाँ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह वजूद नफ्सुल अमरी और वजूद खारजी, इसी तरह वजूद नफ्सुल अमरी और वजूद ज़हनी के दरमियान निस्बत को बयान फरमा रहे हैं। वजूद खारजी के माने आते हैं कि शय का इदराक हवास खमसा ज़ाहिरा में से किसी से मुमकिन हो, और जो शय हवास बातिना से मुदरक हो उसको मौजूद फिर ज़हन कहा जाता है। अब इसकी जो तफसीली वजाहत आप शरह अक़ाइद के अंदर जाके पढ़ेंगे। यहाँ शारे ने इनके दरमियान निस्बत को बयान किया है। तो खुलासा ये है कि वजूद नफ्सुल अमरी और वजूद खारिजी के दरमियान उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत है, और इसमें वजूद नफ्सुल अमरी आम मुतलक है और वजूद खारिजी ख़ास मुतलक है। और ख़ास के साथ आम का पाया जाना ज़रूरी होता है, लेकिन आम के साथ ख़ास का पाया जाना ज़रूरी नहीं होता है। तो अब कहा यह जाएगा कि जो शय मौजूद फ़िल खारिज होगी वो मौजूद फ़ी नफ्सुल अम्र ज़रूर होगी। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे इर्द गिर्द जितने भी इंसान हैं, एक इंसान को लेते हैं ज़ैद, ये मौजूद फ़िल खारिज है और साथ ही साथ मौजूद फ़ी नफ्सुल अम्र भी है, इसलिए कि हवास ज़ाहिरा से ज़ैद का इदराक होता है और उसका वजूद फ़र्ज़ फ़ारिज़ और एतबार मुअतबर मौक़ूफ़ नहीं है। लेकिन इसका उल्टा नहीं होगा, यानी जो शय नफ्सुल अम्र मौजूद हो वो मौजूद फ़िल खारिज भी हो, ऐसा मुमकिन नहीं है, यानी ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे दवाइर फ़लकिया, ये मौजूद फ़ी नफ्सुल अम्र तो है मगर मौजूद फ़िल खारिज नहीं है। आगे मसलन में बयान फरमाया कि वजूद नफ्सुल अमरी और वजूद ज़हनी में उमूम खुसूस मिन वजह की निस्बत है। और आपने मंतिक़ की किताबों के अंदर पढ़ा होगा कि उमूम खुसूस मिन वजह के अंदर तीन मादे पाए जाते हैं। एक मादे के अंदर इस्तिमा होता है और दो मादों के अंदर इफ्तराक होता है। तो यहाँ तीन मिसालें आपके सामने पेश करेंगे। पहली मिसाल के अंदर इस्तिमा होगा और दूसरी दो मिसालों के अंदर इफ्तराक होगा। तो इस्तिमा की मिसाल ज़ौजियत अरबा, चार का ज़ौज होना, ये नफ्सुल अम्र भी मुतहक्क़क़ है कि वाकई में जो चार का लफ्ज़ होता है वो ज़ौज होता है, और मौजूद फिर ज़हन भी है कि आदमी चार की ज़ौजियत का तसव्वुर करता है। शारे कहते हैं कि इस जैसी चीज़ को इस्तिलाह में ज़हनी हकीकी कहा जाता है, क्योंकि ये मौजूद फिर ज़हन भी है और मौजूद फिल हकीकत व नफ्सुल अम्र भी है। दो मादे इफ्तराकी में से पहला मादा इफ्तराकी की मिसाल है जहाँ वजूद ज़हनी तो है मगर वजूद नफ्सुल अम्री मौजूद नहीं है।
وہ ہے زوجیت خمسہ، یعنی 5 کے عدد کا زوج ہونا، کہ موجود فی نفس الامر تو نہیں ہے، کیونکہ واقع میں 5 یہ زوج نہیں ہے بلکہ فرد ہے، البتہ موجود فی ذہن ہے، اس لیے کہ کاذب چیزوں کا بھی، جھوٹی چیزوں کا بھی تصور کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ التصور یتعلق بکل شیء، یعنی تصور ہر چیز سے متعلق ہو جاتا ہے، تو ہم 5 کے زوج ہونے کو تصور کر سکتے ہیں۔ تو زوجیت خمسہ موجود فی ذہن ہے مگر موجود فی نفس الامر نہیں ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ اس جیسی شے کو اصطلاح میں ذہنی فرضی کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس کو محض ذہن میں فرض کیا جاتا ہے، واقعی میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے۔ مادہ تراقی کی دوسری مثال، جہاں وجود نفس الامری ہو مگر وجود ذہنی نہ ہو، اس کو یہاں شارح نے ذکر نہیں کیا ہے، لیکن اس کی مثال بنے گی کنہ واجب تعالی، یعنی باری تعالیٰ کی حقیقت، یہ نفس الامر اور واقع میں تو موجود ہے مگر موجود فی ذہن نہیں ہے، کیونکہ باری تعالیٰ کی حقیقت کا تصور محال ہے۔ میں یہاں ایک بات اور ذہن میں رہے کہ شارح نے عکس کے ساتھ کلی کی قید لگائی ہے، بلا عکسن کلیین کہا ہے، تو یہاں پر انہوں نے نفی کی ہے وہ عکس اصطلاحی یعنی عکس جزئی کی نفی نہیں کی ہے، بلکہ عکس لغوی یعنی عکس کلی کی نفی کی ہے۔